अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जीके से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ्स थी उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक हज़रत सारा नाम है, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा, और दूसरा जो नाम है वो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है। और ये जो हज़रत हाजरा थी ये फ़िरौन की बेटी थी। ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो ये ज़ौजा भी थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनका नाम पता होना चाहिए। तो 2 नाम है, एक हज़रत इस्माईल हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एज थी, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना, तो उस टाइम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज क्या थी? ये अक्सर पूछा जाता है। तो उस टाइम इनकी एज 86 ईयर थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के थे जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उसके बाद है कि जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के टाइटल हैं वो पता होना चाहिए। टाइटल में से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जब भी मैं टाइटल बताऊँ आप लोगों ने याद रखना है। टाइटल में 2 नाम आपने याद रखने हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के। एक तो ज़बीहुल्लाह है और दूसरा नाम है अबूल अरब। अबूल अरब, ज़बीहुल्लाह अक्सर लोगों को पता भी होता है, अबूल अरब आपने ज़रूर याद रखना है, दोनों नाम हैं। फिर जो कुर्बानी है वो किस डेट को हुई थी? तो वो 10 ज़िलहज को हुई थी, 10 ज़िलहज को। और जो लूत अलैहिस्सलाम की जो जो कौम है, जो कौम लूत बोलते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस थी? तो वो था होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है? नेक्स्ट वन है कि जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके टोटल कितने बेटे थे? तो उनके 12 बेटे थे टोटल। ठीक है? और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है अपने वालिद के साथ, वो कितने सालों के बाद हुई थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर एक किस्सा भी है, एक वाक़या है, जिसमें उनको कुएँ में फेंका था उनके भाइयों ने। तो उनके वालिद से जब उनकी मुलाकात हुई तो ये तकरीबन 40 साल का अरसा गुज़र चुका था, 40 साल के बाद उनकी मुलाकात हुई थी। फिर शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो किस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस थी? जो उनकी फ़ॉल्स एक्टिविटी थी, तो वो मेजरमेंट से रिलेटेड, मतलब नाप-तोल में कमी करते थे और इस तरह के मामलात में वो उनकी हरकतें ऐसी थीं। फिर शुएब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो एक और फिर टाइटल आ गया। तो इनको खतीबुल अंबिया कहते हैं, खतीबुल अंबिया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कौन-सा जो समुंदर है वो क्रॉस किया था? तो इंग्लिश में उसे रेड सी कहते हैं, रेड सी, और उर्दू में उसे बहीरा कल्ज़म कहते हैं, बहीरा कल्ज़म। ठीक है? और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो क्या था? तो वो कलीमुल्लाह टाइटल है मूसा अलैहिस्सलाम का। और अच्छा, ये जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ये पीपीएससी में बहुत दफ़ा पूछा गया है। इनका आपस में क्या ताल्लुक था? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये दोनों आपस में भाई थे। ठीक है? अच्छा, ग़ज़वात के ऊपर हम डिटेल से ही बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता दूँगा बीच में। तो जो आखिरी ग़ज़वा थी ये ग़ज़वा तबूक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने इनको ज़रूर याद रखना है। आखिरी जो ग़ज़वा थी वो तबूक थी, ग़ज़वा तबूक। और ग़ज़वा तबूक में एक फ़ेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने इसको अटेंड नहीं किया था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ तो पता होगी कि जो परिंदों की लैंग्वेज है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे, लेकिन इनके अलावा भी कोई थे जो कि परिंदों की लैंग्वेज जानते थे, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों जो हैं वो परिंदों की जो ज़बान है वो जानते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपस में बाप-बेटे का ताल्लुक था। ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम का क्या टाइटल था? तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनको साहिबुल हूत कहते हैं, साहिबुल हूत। मछली के पेट में रहे थे ना, तो हूत का जो मीनिंग होता है वो फ़िश होता है। हूत का मीनिंग मछली होता है, और ये किससे रिलेटेड है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से। उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनको असैसिनेट किया गया था, उनका मर्डर किया गया था। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो कारपेंटर का काम करते थे और उनको आरे से चीरा गया था। ठीक है? आरे से चीरा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ प्लेस है वो कौन-सी है? तो उसे कहते हैं बैतुल लहम, बैतुल लहम। ठीक है? और जो बैतुल लहम है जहाँ पे हज़रत ईसा पैदा हुए थे वो फ़लस्तीन में है। ये भी याद रखिएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की जो मदर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम मरियम है। ठीक है? और ये भी इम्पोर्टेंट, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा से रिलेटेड कि कुरान में ना एक ही फ़ीमेल मेंशन है। ठीक है? और वो हज़रत मरियम है। कोई और फ़ीमेल मेंशन नहीं है, तो एक ही नाम है हज़रत मरियम का जो कि कुरान में मेंशन्ड है। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सबसे जो पुराना मज़हब है, हम एज़ अ मुस्लिम उसको इस्लाम ही कंसीडर करते हैं सबसे पुराना मज़हब,
लेकिन पीपीएससी के लिहाज से मैं बताऊँ, जो उधर लिखा जाता है, जो करेक्ट होता है आंसर, वो है कि हिंदुइज़्म। सबसे जो पुराना मज़हब है, ओल्डेस्ट रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म है। नेक्स्ट है कि जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन पेनिनसुला के ऊपर। ये इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि थ्री साइड्स वाटर, ठीक है? कि 3 साइड पे पानी होता है और एक जो साइड है वो ड्राई होती है, जिसको पेनिनसुला बोलते हैं। और जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला है। और अरेबियन पेनिनसुला वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उसके बाद अरब का मीनिंग क्या होता है? अरब, अरब कहते हैं अनफर्टाइल लैंड को, बंजर ज़मीन को जो है वो अरब कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो कहाँ रहती थी? तो वो मक्का में रहती थी। और हज़रत खदीजा की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, तो हज़रत खदीजा की तरफ से वो तीसरी शादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहली शादी थी, जबकि हज़रत खदीजा की तरफ से ये तीसरी शादी थी। ठीक है? पहले 2 तलाक हो चुकी थी। और हज़रत खदीजा ने जो मैसेज एक भेजा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, शादी का एक पैगाम भेजा था, जो जिस लेडी के थ्रू भेजा था उनका नाम है नफीसा, नफीसा के ज़रिए भेजा था। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हॉली बंस हैं वो कौन-कौन से हैं? तो ये 4 हैं हॉली मंथ्स। पहला है 7वां, 11वां और 12वां। 1, 7, 11 एंड 12, ठीक है? इसमें कोई जंग नहीं लड़ी गई और इनके नाम भी पता होने चाहिए। पहला जो है वो मुहर्रम है, 7वां जो है वो रजब है, 11वां जो है वो ज़िकात है और जो 12th है वो ज़िलहज है। उसके बाद जो अरेबिया में जो मज़ाहिब थे या जो मज़हब था वो कौन-सा ज़्यादा था? तो वो बुत परस्ती ज़्यादा थी वहाँ पे, ठीक है? और एक शख़्स का नाम मैं यहाँ बताता चलूँ, उमरो बिन लही, उमरो बिन लही। ये वो शख़्स है जो कि जो है अरब में जो है वो बुत लेके आया था, मतलब पहला बुत लेके ये शख़्स आया था। अब 2 बुतों के नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो एक बुत है वो हबल है। हबल को एक बुत का नाम रखा था मुशरिक जो लोग थे उन्होंने। हबल को काबा की छत के ऊपर अपॉइंट किया गया था, ठीक है? और एक दूसरा बुत है लात, LAAT, लात उसे पढ़ते हैं लात। ये ताइफ में अपॉइंट किया गया था, ठीक है? और एक और बुत है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसको उज़्ज़ा कहते हैं, उज़्ज़ा, ठीक है? और काबा के अंदर जो बुत थे उनकी टोटल तादाद कितनी थी? तो वो 360 बुत थे, ठीक है? उसके बाद काबा के ऊपर हमला किसने किया था? इसको ईयर ऑफ एलिफेंट भी कहते हैं, जिस साल हमला हुआ था। तो एक शख्स का नाम है अब्राहा। अब्राहा ने हमला किया था। उसने हाथियों के साथ हमला किया था और उसके पास 60,000 की आर्मी थी जिसके साथ उसने काबा के ऊपर हमला किया था। उसके बाद स्मॉलेस्ट एनिमल तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंसेक्ट की बात की गई है और वो मॉस्किटो है जो कुरान पाक में मेंशन है। स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन्ड इन होली कुरान इज़ मॉस्किटो और इंसेक्ट है। और जो लार्जेस्ट है वो एलिफेंट है। लार्जेस्ट कौन सा है? एलिफेंट है। अच्छा, उसके बाद अब्राहा ने जब काबा के ऊपर हमला किया था तो ये पूछा जाता है कि उसके कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी? तो कहीं पे 50 दिन मेंशन है, कहीं पे 55 है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आप टिक कर सकते हो, 50 या 55 दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद है कि अब्राहा ने जब हमला किया था काबा के ऊपर तो उसको काउंटर किसने किया था? तो अबाबील जो है उन्होंने काउंटर किया था इसके हमले को। कंकरियाँ फेंकी थी और इससे वो फिर अब्राहा जो है वो शिकस्त हुई थी उसको। अच्छा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है उनका जो है बनु हाशिम के घराने से ताल्लुक़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था, जो ट्राइब था, उसे कुरैश बोलते हैं, कुरैश, ठीक है? हाशिम का मीनिंग पता होना चाहिए। हाशिम का होता है तोड़ने वाला, ठीक है? असल में ना मक्का में कुछ मेजर ट्राइब्स थे और उनको कुछ डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी। मसलन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो काम दिया जाता था वो रिकॉन्सिलिएशन का काम दिया जाता था, दियत का, रिकॉन्सिलिएशन का, ठीक है? मुज़ाकरात के मामलात में, इस तरह की चीज़ों में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको एम्बेसडरशिप दी जाती थी, एम्बेसडरशिप। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो आर्मी को ज़्यादा लीड करते थे और वो फिर कमांडर भी रहे हैं मुसलमानों में, तो वो आर्मी को लीड करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद का नाम है वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु का ट्राइब आपको पता होनी चाहिए, रज़ियल्लाहु अन्हा का। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का ट्राइब पता होना चाहिए, वो है बनु ज़ारा, ठीक है? और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के जो फादर थे वो वहाब बिन अब्दुल मनाफ थे, वहाब बिन अब्दुल मनाफ। अच्छा, ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एक तो ये है कि हज़रत आमना के फ़ादर का क्या नाम था, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल ग्रैंडफ़ादर। अब दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, वहाब बिन अब्दुल मनाफ। ठीक है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।